देखिए हमें क्या दिया गया है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स देन इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो। ठीक, तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके रूट रियल और इक्वल कब होंगे बच्चों, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। ठीक, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू जीरो। ठीक, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जीरो कब होंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक, तो चलिए एक थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्या हुआ आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स हो। ठीक, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास गिवन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यह ए इक्वल टू बच्चों कितना 2, बी इक्वल टू माइनस 10 एंड सी इक्वल टू के। तो हम देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट आपके इक्वल एंड रियल कब होते हैं। ठीक, तो द इक्वेशन हैज रियल एंड equal roots if d equals to 0, that is b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो। ठीक, तो किसी भी इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल कब होते हैं बच्चों, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो होने का मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है। ठीक, तो अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। b आपको दिया गया बच्चों -10, तो -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इक्वस टू जीरो। सॉल्व करें बच्चों, -10 का स्क्वायर 100 एंड 4 टू जा 8 एंड के, ये हो जाएगा जो 8k इक्वस टू जीरो। 100 को राइट साइड में भेज देंगे जो, तो -8k इक्वल टू -100, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जो k इक्वस टू 100/8, तो मीन्स k इक्वस टू 25/2। तो हम इसको अपॉन में रहने देते हैं बच्चों, वो आपकी मर्जी है कि आप इसको सॉल्व करें या फिर अपॉन में रहने दो। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, के की वैल्यू जब 25/2 होगी तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, और उस इक्वेशन के क्या होंगे बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कितना, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू जीरो। ठीक, तो हमने क्या निकालना है, इस के की वैल्यू निकालना है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट क्या हो जाए बच्चों, रियल हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास a कितना है, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 3k एंड c इक्वल टू 4। तो इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। ठीक, तो वैल्यू पुट करें बच्चों यहाँ से, तो ये जाएगा 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4। ठीक, तो ये हो जाएगा जो 9k का स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा जो 4 4 जा 16, 69 जा 144 इक्वल टू जीरो बच्चों। ठीक, तो 9k स्क्वायर इक्वल टू 144, ये राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। k स्क्वायर इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 16, तो k इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट 16, तो k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, प्लस माइनस ऑफ 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, प्लस माइनस ऑफ 4। देखिए क्या होता है कि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और जो 4 होता है जो उसका स्क्वायर भी 16 होता है। ठीक, तो जब हम रूट 16 बोलते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि -4 का स्क्वायर है या फिर +4 का स्क्वायर है। ठीक, तो जब हम इस रूट से बाहर लाते हैं तो इसके आगे क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस, तो k की वैल्यू क्या आई बच्चों यहाँ पर, इसलिए प्लस माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसमें k की वैल्यू निकालनी है, तो पहले a बच्चों। ठीक, a हमारे पास कितना है, यह है 12
b इक्वल टू 4k एंड c इक्वल टू 3। तो फॉर इक्वल रूट्स इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारे पास हमने भी देखा था, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डेट इज b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना है जो हमारे पास, ये है 4k, तो ये जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 3, ठीक। तो ये क्या होता है 16k स्क्वायर माइनस 4 12 एंड 12 144, तो ये आएगा 144 इक्वल टू 0। तो 16k स्क्वायर इक्वल टू कितना जो हमारे पास 144, तो k स्क्वायर इक्वल टू 144 बाई 16, तो 16 9 जा 144 होता है, तो k का स्क्वायर हमारे पास आया जो 9। तो यहाँ से k कितना हो जाएगा जो k इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट 9, तो k की वैल्यू क्या हो गई जो हमारे पास k इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या दिया गया है जो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0, इसमें हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा a कितना 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू k। तो फॉर इक्वल रूट्स इक्वल एंड रियल रूट्स, तो d कितना हो जाएगा जो हमारे पास d इक्वल टू 0, डेट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक। तो b मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k इक्वल टू 0, ठीक। तो 9 माइनस 8k इक्वल टू 0, तो माइनस 8k इक्वल टू माइनस 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं बच्चों, तो k इक्वल टू 9/8। चलिए बच्चों अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं जो उसका 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तो ये आपको आ ही गया होगा बच्चों, तो आप इसको बनाइए। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस के एंड c इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स d इक्वल टू 0 बच्चों, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मीन्स माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू 8, तो k हो जाएगा जो हमारे पास प्लस माइनस ऑफ रूट 8। अब अगर हम इसके फैक्टर करें छोटे, तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2 रूट 2, ठीक। तो ये हुई बच्चों हमारी k की वैल्यू। चलिए बच्चों एक छठा पार्ट देखें। तो छठा पार्ट हमसे क्या कह रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक। तो इसमें हमने k की वैल्यू निकाली है फॉर इक्वल रूट। तो हमारे पास a कितना है तो इसमें k, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इक्वल टू कितना k। तो फॉर इक्वल रियल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना चो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो वैल्यू रखें चो, तो ये बन जाएगा कितना b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b मीन्स माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह k है और c की जगह भी हमारे पास k है, ठीक, इक्वल टू 0। तो ये जाएगा तो 25 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0, तो माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25, तो ये प्लस 25 था, राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 25, तो माइनस से माइनस कट गया बच्चों, तो k स्क्वायर कितना आ गया 25/4। तो अब स्क्वायर वहाँ जाएगा तो रूट बना देगा बच्चों, प्लस माइनस ऑफ रूट 25/4। तो k की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/2, ठीक। तो ये है बच्चों,
तो देखिए बच्चों इस टॉपिक के 6 क्वेश्चन बहुत थे, बट आपको मैं अपना एक फेवरेट क्वेश्चन कराता हूँ छोटे इस टॉपिक से। ये है k माइनस 12x² प्लस 2 ब्रैकेट में k माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0 ठीक। तो चलिए एक बार पहले आप सॉल्व करिए इसको ठीक, वीडियो को रोकिए और एक बार आप सॉल्व करिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ठीक। चलिए बनाइए एक बार इसको। तो देखिए भाई ठीक, k माइनस 12 ठीक। तो शायद आपने बना लिया होगा, तो एक बार देखते हैं ठीक। तो a कितना है जो हमारे पास k माइनस 12, b इक्वल टू 2 k माइनस 12 एंड c इक्वल टू कितना है 2। तो फॉर इक्वल एंड रियल रूट बच्चों d इक्वल टू 0 डेट इज b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह कितना है बच्चों हमारे पास ये -2 ब्रैकेट में k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास k माइनस 12 था और c कितना है 2, k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 12 इक्वल टू 0 सही। अब देखिए हम क्या करते हैं जनरली, हम k माइनस 12 का स्क्वायर खोलते हैं और 2 से अंदर इंटू करते हैं, देन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से हमारे पास 2 आंसर आते हैं ठीक। तो देखिए छोटे यहाँ तो आपने सॉल्व किया होगा। इसके बाद एक बहुत अच्छा मेथड बनता है जो इसका, तो हम क्या करें अगर इन दोनों में से k माइनस 12 कॉमन ले लें तो हमें पास क्या बचेगा तो यहाँ पर ये बचा k माइनस 12 और ये पूरा k माइनस 12 तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा जो आपका k माइनस 12 एंड k माइनस 14 इक्वल टू 0 ठीक। अब यही चीज़ हमें क्या मिलता है बच्चों, इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसका मिड टर्म सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ मिलता है ठीक, ये वैल्यू मिलती है। अभी हमें सीधे मिल गए ठीक, हमने खाली k माइनस 12 को कॉमन लिया और इतना आ गया ठीक। अब देखिए हम इसको 0 से इक्वेट करें तो हमें कितनी वैल्यू आती है, तो ये है बच्चों k माइनस 12 इक्वल टू 0 और k माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना है बच्चों k इक्वल टू 12 और k इक्वल टू 14 ठीक। तो बट k नॉट इक्वल टू 12 ठीक। देखिए कंडीशन इसमें आती है कि k 12 के इक्वल नहीं हो सकता ठीक। तो देखिए क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना है k माइनस 12, अगर हम k की जगह 12 रख देंगे तो क्या हो जाएगा जो 12 माइनस 12 यानी कि 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी ठीक। तो देयरफॉर क्या करेंगे बच्चों, हम k इक्वल टू 14 लेंगे और 12 को छोड़ देंगे, क्योंकि k इक्वल टू 12 रखने पर आपका क्या आता है इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहती है छोटे। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, इसको बढ़िया से करिएगा। ये k की वैल्यू निकालना है जबकि आपके पास इक्वेशन के क्या है रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। तो ये आपके क्या बच्चों, ये इक्वल एंड रियल रूट के आपके प्रैक्टिस के लिए 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बच्चों। तो इसको जल्दी से सॉल्व करिए और इनका आंसर कमेंट में रखिए ठीक। तो इनसे पता चलेगा बच्चों, मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक, जो आपको पढ़ाया गया वो आपके समझ में आया है ठीक। तो इनको सॉल्व करिएगा और इनके आंसर आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उनको चेक करके बताऊंगा कि सही है कि नहीं है बच्चों ठीक। तो आज का ये होमवर्क है आपका बच्चों, तो इसको बढ़िया से करके करिए ठीक। ओके, थैंक यू बच्चों।